स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को तोनेरी ओत्सुकी दिखाया जाता है जो कि चांद पे होता है, और उसके पास एक ओत्सुकी क्लैन का दूसरा मेंबर आता है और उसको बोलता है मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना था जिसमें तूने अर्थ की एक ब्याकुगान वाली लड़की को किडनैप किया था। उसके बाद तेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, तुझे तेरे घर पे हरा के चले गए थे वो लोग, और फिर भी तू उस प्लेनेट को बचाना चाहता है। तो यहाँ पे द लास्ट मूवी की बात हो रही है। तो वो बोलता है कि तूने उस वुमेन के बेटे को एक अजीब सी शक्ति दे दी है जो कि हमारे क्लैन के बिल्कुल खिलाफ है। तो और ये बोल के वो तोनेरी पे अटैक कर देता है। तो यहाँ पे तोनेरी उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उस पर अटैक करता है और उसको टाइम फ्रीज में फंसा देता है और उसको 10,000 सालों के लिए पत्थर बना देता है। और फिर वो तोनेरी को जमा के बोलता है कि अब टाइम आ चुका कि मैं बड़ा हाथ मारूं और पृथ्वी पर चला जाऊं। ये बोल के वो पृथ्वी की तरफ भाग जाता है। तो पीछे से तोनेरी सोचता है कि अभी तक बोरुटो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो तुझे रोक सके, तो रुक जाए यहीं पर, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो चुपचाप चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो अपनी आंख में को बंद करके देखता है दूसरी आंख से कि मेरी पावर दोबारा अवेकन तो नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नरूटो का इंटरव्यू हो रहा होता है, उससे चुनिन एग्जाम के बारे में पूछा जा रहा होता है कि पहली बार इतने सालों में 5 विलेज जो मिलकर चुनिन एग्जाम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो नरूटो बोलता है मैं बस सारे गेनियंस को गुड लक बोलना चाहूँगा कि चुनिन एग्जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। तो डेंकी ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं कुछ दिन पहले ये भी नहीं सोचा था कि मैं शिनोबी बनूंगा और मैं चुनिन बनने वाला हूँ। तो शिकाडाई बोलता है कम से कम पहले पास तो हो जाए एग्जाम, फिर बाद में सेलिब्रेट कर लियो। तो बोरुटो बोलते हैं एग्जाम कुछ मायने नहीं रखते, चुनिन जोनिन ये सब लाइसेंस ही तो एक निंजा गेम, मैं ये सब नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इनसे ही बड़े ग्रेटर निंजा बने। तो शिकाडाई बोलता है ग्रेटर निंजा से तेरा क्या मतलब है? तो बोरुटो बोलता है जैसे कि मिस्टर सास्के हैं, वो कितने ज़्यादा कूल है, वो कितने ज़्यादा ग्रेटर निंजा है, वो किसी की बात नहीं मानते, वो किसी का ऑर्डर नहीं लेते, वो सबसे पावरफुल एनिमीज से बैटल करते हैं और वो मिस्टीरियस मिशंस पे जाते हैं, वो अपनी शर्तों पे काम करते हैं। तो डेंकी बोलता है हाँ मैंने भी सुना वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और वो शारदा के डैड है ना। तो बोरुटो बोलता है मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, कम से कम वो मेरे डैड की तरह इधर उधर टीवी पे इंटरव्यू देते हुए तो नहीं घूमते, पूरा देश उनको जानता है मेरे डैड को, क्या फ़ायदा। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं शिकाडाई जो होता है बोरुटो को अकेले में बताता है कि बोरुटो तू सब चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देता है। तो बोरुटो बोलता है मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, बस मैं उनको और ज़्यादा कूलर वे में करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे जाने। तो अगले दिन हम लोग इतने मोएगी सन से आती है और इन शिकाडाई वगैरह को एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देती है चोनिन एग्जाम को, और बोलते हैं तुम लोग चोनिन एग्जाम में पार्ट ले सकते हो। तो शिकाडाई बोलता है कि हम लोगों को पहली बार में चोनिन एग्जाम पास कर लेना चाहिए क्योंकि मैं बार बार अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और चोजो भी यही बोलते हैं कि मैं अपने यूथ का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नरूटो जो होता है काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है अपने चुनिन एग्जाम के कारण, अपने शैडो क्लोन्स को इधर उधर बेचते टाइम। तो शिकाडाई उसको बोलता है कि नरूटो तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम अब रेस्ट कर सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे कतास्के आ जाता है और लॉर्ड सेवन से बोलता है कि मुझे आपसे कोई रिक्वेस्ट करनी है, तो आप प्लीज़ मेरी बात मानिए। और उसको अपना नया साइंटिफिक निंजा टूल दिखाता है, बोलता है कि आप प्लीज़ इस साइंटिफिक टूल को अलाउड कर दीजिए बच्चों को चोनिन एग्जाम में यूज़ करने के लिए। और वो साइंटिफिक टूल का यूज़ करके दिखाता है विंड स्टाइल जुस्सू करके, और बोलता है कि मैं अलग अलग स्टाइल के जुस्सू कर सकता हूँ, जैसे लाइटनिंग स्टाइल, वाटर स्टाइल, अर्थ स्टाइल, कुछ भी, सिर्फ इस डिवाइस का यूज़ करके। इससे जो गैनिन है उनको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा हार्श, और वो हर टाइप का जुस्सू इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नरूटो बोलता है कि चोनिन एग्जाम कोई परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए नहीं है, बल्कि वो उनकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, और अगर वो ऐसे डिवाइस को यूज़ करेंगे तो ये सब उनके लिए शॉर्टकट हो जाएगा, उनको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सारे बच्चे जो है वो ट्रेनिंग करके खुद की स्ट्रेंथ बिल्ड करें। तो कतास्की वहाँ पे उदास होकर चला जाता है। तो नरूटो पीछे से शिकाडाई से शिकामारू से पूछता है कि कहीं मैं उस पर ज़्यादा रूट तो नहीं हो गया था। तो शिकामारू बोलता है नहीं नहीं आप बिल्कुल एकदम सही थे। तो उसके बाद हम लोग होते हैं कतास्की वापस अपने लैब में चला जाता है और बोलता है लॉर्ड सेवंथ कब समझेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न शिनोबीज के लिए जरूरी है, लेकिन यंग लॉर्ड जो मेरी बातें हमेशा समझ जाते हैं, वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तभी उसको याद आता है कि मुझे यंग लॉर्ड ने बोला था कि कुछ गेम का डाटा इकट्ठा करके देना उनके लिए, तो मुझे वो करना चाहिए। तभी हम लोग होते हैं उसके पीछे एक मास्क वाला आदमी खड़ा होता है और वो उस पर कुछ अटैक सा कर देता है। तो उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बोरुटो, शिकाडाई और इनोजिन जो होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं। तो बोरुटो अकेले ही बॉस मास्टर को अकेले ही हरा देता है। तो शिकाडाई बोलता है कि बोरुटो आज तो तुम्हारा कैरेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो उसके कैरेक्टर की लेवल वगैरह चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके कैरेक्टर की लेवल जो बिल्कुल मैक्स है, जबकि उसने अभी तक मैक्स लेवल करी नहीं थी। तो बोरुटो से पूछता है तूने लेवल मैक्स कैसे करी? तो बोरुटो बोलता है मैंने गेम डाटा चुराया था कतास्के से, कतास्के ने मुझे दिया था, इस वजह से मैंने मॉन्स्टर को इतनी आसानी से बीट कर दिया। तो इनोजिन बोलता लेकिन ये तो चीटिंग है ना। तो बोरुटो बोलता चीटिंग क्या है, तो काम को आसान बना देता है। तो वहाँ पे मीस क्या जाता है और बोरुटो के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेके आता है। मीस की बोलता है मैं तुम्हारे लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म लेके आऊँ। तो बोरुटो बोलता है मीस की मैंने तुझे कितनी बार बोल दिया कि मैं चोनिन एग्जाम में एंटर नहीं करने वाला। तो शारदा बोलती तू एंटर करेगा क्योंकि हमें 3 मैन की जरूरत है टीम के लिए एंटर करने के लिए, और उसके बाद मैं गैनिन नहीं रहना चाहती, मैं होकागे बनना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं चुनिन बनूँ, तो तुझे मेरे लिए एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बोरुटो बोलता मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो। तो मिस्की बोलता मुझे पता है बोरुटो तो अपने डैड के लिए उदास है कि तेरे डैड तुझे अभी तक तारीफ नहीं करते तेरी। तो बोरुटो बोलता तू मेरे बारे में जानता ही क्या, तू मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, तू नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मिस्की बोलता मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ क्योंकि तू मेरा सूरज है, तू मेरे आसमान का सूरज है, इसलिए मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पे शारदा बोरुटो बोलते हैं तू हमेशा ऐसी अनकूल चीज़ें क्यों बोलता है, तू बोरुटो उज़ुमाकी है, तो इतना भी कूल अनकूल नहीं है, और अगर तू चुनिन एग्जाम में हिस्सा लेगा तो तू अपने डैड वगैरह को सबको दिखा सकता है कि तू कितना ज़्यादा पावरफुल है, और तू जब चुनिन एग्जाम में हिस्सा लेगा तो हम भी चुनिन एग्जाम को पास कर सकते हैं। मीस की बोलता है हाँ मैं भी पास कर सकता हूँ।
तो बोरुटो बोलता ठीक है, फिर मैं समझ गया, मेरे पास और कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो बोरुटो कह रहा है बर्गर खा के बाहर जाने लगते। तो बोरुटो बोलता है तुम लोग हमेशा ना मेरे पर कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तुम मेरे बिना एक काम भी नहीं कर सकते। तो मीस्की बोरुटो को इतना ज़्यादा खुश देख के बोलता है शारदा तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है कि बोरुटो को कैसे मैनिपुलाइज किया जाता है। तो बोरुटो बोलता है ठीक है, मैं तुम लोगों को और मेरे डैड को दिखा दूंगा जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा अच्छा करके। तो यहाँ पे हिनाटा और हिमावारी आ जाते हैं क्योंकि आज हिमावारी का बर्थडे है, तो वो कुछ शॉपिंग वगैरह करने आए हुए होते हैं। तो ये बोरुटो को याद आ जाता है, तो बोलता है उससे पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट काम करना है, मैंने मेरे डैड से प्रॉमिस किया था, वो मैन टू मैन प्रॉमिस है। तब उसे याद आता है कि उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि आपको हिमावारी के बर्थडे में बिल्कुल आना है, ज़रूर आना है। तो उसके बाद हम लोग देते हैं बोरुटो, हिनाटा और हिमावारी घर पे आ जाते हैं। तभी हम लोग देते हैं कि नरूटो जो होता है उनका घर पे वेट कर रहा होता है और बोलता है कि वेलकम होम। तो नरूटो को देख के हिमावारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि डैड आप घर पे हो मेरे बर्थडे के लिए, और बोरुटो भी खुश हो जाता है कि डैड ने मेरा प्रॉमिस रख लिया। तो बाद में अपने डैड से अकेले में बात करता है और बोलता है कि अगर आज आपने हिमावारी को रुला दिया था तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करता और मैं खुद आपको पीटता। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं वो लोग खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पार्टी वगैरह स्टार्ट होने वाली होती है और नरूटो जो होता है वो केक लेके आ रहा होता है हिमावारी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग होते हैं नरूटो जो होता है काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि वो हमेशा से काम कर रहा है कितने दिनों से। तभी वो गायब हो जाता है, मतलब वो असली नरूटो नहीं था बल्कि उसका शैडो क्लोन था, और केक नीचे गिर जाता है। तो हिमावारी सब कुछ समझ जाती है कि ये शैडो क्लोन था और हिमावारी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तो बोरुटो हिमावारी को उदास देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि डैड आपने मेरे से आज प्रॉमिस किया था कि आप हिमावारी को रुलाओगे नहीं, ये स्टूपिड ओल्ड मैन कभी नहीं मानेगा। ये बोल के बोरुटो वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मैं उसको खुद पीट के समझा दूंगा उस स्टूपिड ओल्ड मैन को। तो हिनाटा बोलते हैं बेटा रुको, तुम्हारे डैड होकागे और उनको विलेज की हर चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, वो बिजी रहते हैं। तो बोरुटो बोलता है हम लोग विलेज में नहीं आते क्या, हम लोग उनकी फैमिली नहीं है, वो बाकी विलेजर्स की रक्षा करते रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे। मुझे पता है वो कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने डेस्क पे बैठे रहते हैं और हमेशा बॉस की तरह एक्टिंग करते रहते हैं। ये बोल के बोरुटो वहाँ से निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, वो भी आखिर बच्चा ही है, उसको भी समझ में नहीं आता कुछ में। तो हिनाटा यहाँ पे हिमावारी को गले लगाती है क्योंकि हिमावारी की पार्टी तो पूरी खराब हो चुकी है और उसको बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो हिमावारी। तो बोरुटो यहाँ पे अपने डैड के रूम में आता है और उसकी फोटोज़ वगैरह देख रहा होता है पुरानी उस पर दोस्तों के साथ में। तभी उसको नरूटो की वो पुरानी वो दिखती है क्लोथ या फिर वो कोट जो वो पहनता था बचपन में, और उसको वो फेंक देता है बाहर खिड़की से और बोलता है ये कितना ज़्यादा अनुकूल है, मेरे डैड किसी काम के नहीं है, वो हमेशा कुछ उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। तभी घंटी बजती है तो बोरुटो को लगता है कि ये स्टूपिड ओल्ड मैन आ चुका है, तो उसको मारने के लिए जाता है। वो जैसे गेट खोलता है वैसे पंच मार देता। तो हम लोग देते हैं वहाँ पे नरूटो नहीं बल्कि सासुके उचिया खड़ा है उसके सामने। तो बोरुटो उसको देख के डर जाता है, उसकी प्रेजेंस से काम जाता है और बोलता है कि आप कौन हो, मैं जो लगा मेरे डैड आए। तो सासुके बोलता है अच्छा तो तुम नरूटो के बेटे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो बोरुटो बताता है मेरा नाम बोरुटो उज़ुमाकी है। तभी बोरुटो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी हिनाटा आती है पीछे से और बोलती है सासुके तुम यहाँ पे। तो सासुके उससे पूछता है मुझे माफ़ कर दो परेशान करने के लिए, लेकिन नरूटो कहाँ पे है, मैं नरूटो के बारे में पूछना है। तो हिनाटा उसको बताती है कि वो ऑफिस में है। तो सासुके बोलता है अच्छा तो वो ऑफिस में ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस में चला जाता हूँ। तो यहाँ पे सासुके चला जाता है तो बोरुटो बोलता है यार ये कितना ज़्यादा कूल है, सच में कितना ज़्यादा ऑसम है, यही है क्या सासुके उचिया। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, होता है के लिए बाय बाय।